मानसी गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण का संज्ञान लेने पहुंचे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी। मानसी गंगा जो कि ब्रज क्षेत्र में एक आस्था का केंद्र बनी हुई है, जिसकी मान्यता देश में ही नहीं विदेशों के श्रद्धालुओं के मन में अपने स्थान बनाए हुए है, जिसमें बारिश के दिनों में सिविल लाइन ओवरफ्लो के कारण मानसी गंगा में जा रहे गंदे पानी की सूचना पर पहुंचे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी HK कंचन मुख्य अभियंता ने जाकर मौके पर मुआयना किया। वहीं सिविल लाइन की स्थिति को देखते हुए स्थानीय नागरिकों से बात की। स्थानीय नागरिकों ने मानसी गंगा में हो रहे प्रदूषण की जानकारी आला कार्यों को दी। वहीं मीडिया की टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मानसी गंगा के ऊपर बने अवैध रूप से मंदिरों की भी बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के नागरिकों की जागरूकता की कमी के कारण यह सब हो रहा है। मानसी गंगा में साबुन, सर्फ, शैम्पू एवं ग्रामीण आंचल से आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा डाले जाने वाले गेहूं इत्यादि को रोककर हम मानसी गंगा को स्वच्छ बना सकते हैं। वहीं मानसी गंगा का जल की जांच कराने के लिए प्रयोगशाला भी भेजा गया है। अब देखना यह होगा कि क्या शाम तेरी गंगा स्वच्छ हो पाएगी या फिर मानसी गंगा अपनी बदहाली पर यूं ही आंसू बहाती रहेगी। सर, जैसा कि आपके द्वारा मानसी गंगा का निरीक्षण किया गया और यहाँ सिविल लाइन का भी निरीक्षण किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, मानसी गंगा के प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम में एक योजना कार्यान्वित हुई थी, जो जनवरी 2012 में स्थानीय निकाय को यहाँ हैंडओवर कर दी गई। अब इसका ये परीक्षण समय समय पर किया जाना होता है, जो सामान्यतः जिसको हैंडओवर किया उसको किया जाना होता है, लेकिन अभी शासन के आदेशानुसार एक कमेटी गठित हुई, जिसमें मैं मुख्य बनता आगरा जोन उस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। तो इसका ये परीक्षण करने का उद्देश्य ये है कि क्या कोई सीवरेज डायरेक्टली मानसी गंगा में मिल रही है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप हुई है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो निरीक्षण में ये देखा कि ब्रह्मकुंड जो मानसी गंगा रोड पर किराया है, वहाँ से लेकर जो मेन ट्रंक सीवर है उसमें ज़्यादातर स्थानीय निवासियों और जो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके द्वारा बताया गया कि वो सीवर संभवतः अंडर कैपेसिटी है। वो करीब 6 इंच की सीवर है। तो उसका हम परीक्षण ये कराएंगे कि जो डिस्चार्ज हम कैरी करते हैं क्या वो उसके लिए सक्षम है कि नहीं है, और अगर सक्षम नहीं है तो उसके विकल्प की व्यवस्था की जाएगी। बाकी हमने यूपी प्रदूषण नियंत्रण इकाई, यूपी प्रदूषण जो बोर्ड है, उनसे सैम्पलिंग हम मानसी गंगा के पानी की भी करा रहे हैं, और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से एफ्लुएंट निकलता है उसकी भी हम जो है सैम्पलिंग कराएंगे। और पिछले रिकॉर्ड भी हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे नगर निकाय ने, नगर पालिका परिषद ने जो टेस्टिंग करा रखी हैं उनके हिसाब से यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के अनुरूप पानी है कि नहीं है। यदि नहीं है तो तदनुसार रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और जो रेमेडियल मेजर्स उनके द्वारा निर्देशित किए जाएंगे उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आस्था से जुड़ा यहाँ का प्रश्न है और मानसी गंगा में बहुत लोग स्नान करते हैं। तो इसका पानी बाथेबल होना चाहिए, जो कैटेगरी हम लोग कहते हैं, पोर्टेबल ना हो लेकिन बाथेबल होना चाहिए। वैसे तो यहाँ आचमन भी करते हैं तो पोर्टेबल कैटेगरी में होना चाहिए। बाकी इस समय निरीक्षण के समय एरेटर्स वगैरह बिजली ना होने का कारण बताया गया कि बिजली नहीं है, एरेटर काम नहीं कर रहे हैं, और पंपिंग स्टेशन पर हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं तो कहीं ओवरफ्लो जैसी समस्या देखने में अभी नहीं आई है। और इसके बाद हम STP जाएंगे, STP पे हम देखेंगे कि किस तरह से वो चल रहा है, और उसके एफ्लुएंट के लिए भी जॉइंट सैम्पलिंग अब हम कराएंगे। उसका रिजल्ट आने के बाद ही ये पता चलेगा कि हमारा मानकों के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन प्रथम दृष्टया लोगों ने जो बताया है, स्नान लोग कर रहे हैं और इस समय कोई ओवरफ्लो नहीं है। बरसात में ज़रूर ये बताया गया है कि ओवरफ्लो इसमें होता है, और उसके लिए इन्होंने बाउंड्री वाल के किनारे एक पैरापिट वाल बना रखी है जो 2-3 जगह टूट गई है। तो उसमें हम लोग इन लोगों को ये निर्देशित करेंगे कि उस वाल को कम से कम जोड़ दिया जाए, जिससे कि बरसात का पानी, जिसमें शायद नालियों के पानी का भी कुछ घुलनशील पार्ट हो सकता है, वो मानसिक